मैं अपनी ऑडियंस को एक्चुअली हमेशा थैंक यू बोलता हूँ. मेरा यही मैसेज होता है, थैंक यू फॉर द सपोर्ट. मैंने आज तक जो कुछ भी किया है आप लोग ने हमेशा सपोर्ट किया है, अच्छा किया है तो आप लोगों ने बहुत तारीफ की है, और जब थोड़ा 19-20 किया है तो आपने तब भी गिरने नहीं दिया, दोबारा मौका दिया है. Hello guys, जी this is बिल्कुल. Javeer Singh and today I am in conversation with very talented and charismatic Amit. Hi Amit, welcome to Indie TV Who's That 360. थैंक यू बाबू, थैंक यू जयवीर, कैसे हैं आप? I am good. You know, Amit, my first question is, I myself have seen your a lot of acting projects. So what was that one thing that drew you towards this hosting thing? Interesting. So I'll be very honest with you. I think the first step I treated it like a character, क्योंकि I have never hosted. You know, आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है, आप लोग इतना अच्छे से करते हैं रोज. मैंने कभी होस्ट किया नहीं. ऑफ कोर्स मेरे दोस्त हैं, और जैसे रणविजय बहुत अच्छा होस्ट करते हैं, यू नो, आयुष्मान तो बहुत अच्छा होस्ट करते हैं, काफी लोग हैं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिस्टर अमिताभ बच्चन, बिकॉज वो तो सब कुछ अच्छा कर लेते, यू नो. सो बट मुझे नहीं पता था कि मैं होस्ट कर पाऊंगा. तो जब मुझे ये आया एंड मैं एक्साइटेड था होस्टिंग को लेके, ये जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया है, जो हम करने जा रहे थे, मैं उसको लेके बहुत एक्साइटेड था. तो मेरा पहला रिएक्शन, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर की तरह सोचता हूँ, तो मुझे लगा यार ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए. एक अच्छा इंसान होना चाहिए, सुनने की एबिलिटी होनी चाहिए, लोगों की इज्जत करनी चाहिए, और ऑफ कोर्स आप जब कोई भी काम करते हैं उसमें इंटरेस्ट दिखना चाहिए, एक एक्साइटमेंट, एक एक्सुबरेंस. सो एक्चुअली ट्रीटेड इट लाइक अ कैरेक्टर. जब मुझे कोई कैरेक्टर मिलता है मैं लिखता हूँ इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है. So but I definitely want to tell you it's been a great experience to host MTV Dark Scroll, because it is not some ordinary show. एक बहुत ही नया किस्म का शो है. It's a reality show where you know we are talking about the paranormal world, जो शायद इंडिया और अब्रॉड कहीं नहीं हुआ आज तक. No, when we talk about Amit Sir, तो हमारे कुछ जहन में बात आती है एक्टर. So how is acting different from hosting? जो आप एक्टिंग करते हो और अभी होस्टिंग कर रहे हो, तो डिफरेंस क्या नोटिस किया आपने? I mean, इतना मैं जरूर कहूँगा, एक्टिंग और होस्टिंग में फर्क से ज्यादा एक्टिंग होती है. मैं MTV डार्क स्क्रोल के बारे में जरूर बोलूंगा. यहाँ एक्टिंग कुछ नहीं है. Everything is real, you know, and that was our intention from day one. Personally, I think acting में आपको लाइन दी जाती है, आपको कहानी बताई जाती है, और आप वो जाके करने की कोशिश करते हैं, और कई बार आपको 2 टेक, 10 टेक, 20 टेक, अच्छा बुरा आप एडिट कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं, एंड सबको पता है. टू होस्ट अ रियलिटी शो इस तरीके का पैरानॉर्मल, यहाँ कोई रीटेक नहीं है. यू नो, आप यहाँ पे एंटिटी को तो नहीं बोलेंगे यार मैं लाइन भूल गया, जरा तुम दोबारा आ जाओ. यू नो, सो दिस वाज वेरी रियल, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट एक्साइटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. इज द जिस तरह जो हमारे क्रिएटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जो हमारे स्टूडियो है वाईकॉम, जो हमारी टीम है, हमने इस दुनिया में एक प्रवेश करने की कोशिश की है, कदम उठाने की कोशिश की है, कुछ ऐसे सवाल पूछने की जरूरत की है, एक साहस के साथ एक ऐसा स्टेप लिया जो किसी ने आज तक नहीं लिया. और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, पैरानॉर्मल दुनिया, अननोन वर्ल्ड, इससे सब प्रभावित होते हैं. काफी लोगों को इसमें रुचि भी है, और कई लोगों को इसमें क्वेश्चन मार्क भी है. सो आई एम वेरी प्राउड एंड I am excited that I get to be a part of such a novel, first time, something new. MTV Dark Scroll जो ये शो है, मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है. मुझे खुद एक बहुत सीखने को मिला है, समझने को मिला, एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ. द 16 अगस्त को MTV और जियो सिनेमा पे जब ये एयर होगा, I feel that there is something for everybody for this show.
There's something for everybody. You know, Amit, you mentioned कि उसमें कुछ take two नहीं था शो में, तो the Yes. witty, the honest and blunt अमित हमें वही देखने को मिलेगा या scripted भी होगा? सर अभी देखो स्क्रिप्ट का ऐसा है कि यस देयर वाज जयवीर देयर वाज अ स्क्रिप्ट, बट वो स्क्रिप्ट क्या थी मैं आपको बताता हूँ. जैसे हम अलग अलग लोकेशंस में गए हैं उत्तराखंड में इन्वेस्टिगेट करने, सो हर एक जगह की एक कहानी है. तो वो जो कहानियां हैं वो मेरी स्क्रिप्ट जरूर होती थी, बट वो स्क्रिप्ट मन घड़त नहीं है, हिस्ट्री है. कि अगर 200 साल पहले इस अस्पताल में या इस जगह 500 लोग मरे, या इस ग्रेवयार्ड में 200, 500, 1000 लोगों को ऐसे ही मास ग्रेव कर दिया गया, ये स्क्रिप्ट है, बड़ी सच्चाई है. सो देयर इज अ पार्ट ऑफ द शो वेयर आई हैव टू टेल यू द स्टोरी, एंड बिफोर यू गो एंड इन्वेस्टिगेट, अब आप जिस रूम में हैं और मैं आपको बोलूं वहां जाइए इन्वेस्टिगेट कीजिए, और मैं आपको सारे गैजेट्स दे देता हूँ, मेथोडोलॉजी बता देता हूँ, आप इन्वेस्टिगेट क्या करोगे? मुझे आपको कहानी बतानी पड़ेगी कि भाई इस रूम में हुआ क्या. वो समझने के बाद आप यू विल टेक द फर्स्ट स्टेप इनटू इन्वेस्टिगेशन. So that part was scripted, and I would not call it scripted. That was information. You know, as you mentioned paranormal things, is anything in personal life you have experienced of that extreme? So Javi, I mean, things have happened when I was younger, but हमेशा वो blurred vision होता है ना सर, एक कश्मकश में रहते हैं ना हमेशा, यार हुआ नहीं हुआ, सच था झूठ था, और कभी कभी तो इतना घबरा जाते हैं आप कहते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, यू नो. सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप MTV डार्क स्क्रॉल देखेंगे सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा इस शो से, यू नो, सम क्वेश्चंस, सम आंसर्स, यू नो, सम डायरेक्शन. But do you personally believe in paranormal activities? Do you think there is something Yeah, like that? I do, and also I'm very curious. I think मैं ये सवाल बहुत पूछता हूँ जयवी कि यार लाइफ में जब हम जब ये खत्म हो जाएगी लाइफ हमारी, यू नो, सो हम ये शरीर खत्म हो जाएगा, हमारी आत्मा हमारी सोल के साथ क्या होगा, मैं सोचता हूँ इसके बारे में. मुझे रुचि है इसमें. जब लोगों की अनटाइमली डेथ हो जाती है, पीपल हु डाई बिफोर द एक्चुअल डेथ, उनके साथ क्या होता है, जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है, जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ क्या होता है. सो MTV डार्क स्क्रॉल पे मैं MTV डार्क स्क्रॉल का होस्ट भी हूँ, बट MTV डार्क स्क्रॉल पे मैं एक सीकर भी हूँ. एंड जो लोग इन चीज़ों में विश्वास करते हैं या जो लोग इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, जो सीकर्स हैं, बहुत सीकर्स हैं, उनको इस शो में बहुत कुछ मिलेगा. और जो लोग नहीं विश्वास करते या जिन लोगों को आज तक के इस तरह का अनुभव या एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, उनके लिए भी MTV डार्क स्क्रॉल में बहुत कुछ है. शायद उनके लिए और सवाल खड़े हो जाएंगे, शायद वो और नॉन बिलीवर हो जाएंगे, शायद वो बिलीवर हो जाएंगे. तो यहाँ हम एक किसी को कन्वर्ट करने नहीं आए. एक मुद्दा है, लोग मून पे गए, लोग मार्स पे जा रहे हैं, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड दैट एज अ टीम MTV डार्क स्क्रॉल पे दैट वी आर एंटरिंग द अननोन वर्ल्ड. You know, when we talk about MTV डार्क स्क्रॉल, तो उसमें एक स्पेसिफिक चीज है यंग ऑडियंस के लिए, कुछ यूथ्स आ रहे हैं, तो वो Gen Z can Yes. expect from this show? आई थिंक Gen Z, और मैं ना ये लोगों को दायरे में और ढांचों में डालना पसंद नहीं करता. हम भी, यू नो, हमारे अंदर भी बचपन है, आज बड़े हो गए, आप में भी है. मुझे लगता है क्यूरियोसिटी इज द की बाबू. सो आई फील मोर देन जस्ट सेइंग anybody who has curiosity, you know, of course anybody who has interest in paranormal world, for them this is going to be a ride. But I feel anybody who has curiosity, anybody who's interested in life before death, after that, anybody who's interested in people, anybody who's interested in history, anybody who's interested in the paranormal world, I am confident that MTV Dark Scroll is something that you will really appreciate. You know, when you are doing acting, it is something not new to you. Maybe characters can be new, but hosting was new. So what were the main challenges that you faced?
I didn't face any challenge. Um, the credit goes to the team. One of the best teams I've worked with. But there was challenge ज़्यादा, thrill बहुत था. Thrill था. Every day there was so much unknown. So I think unknown की curiosity भी रहती है, थोड़ी घबराहट भी होती है. और आप अलग-अलग haunted locations पे जा रहे हैं, हर जगह की एक कहानी है. So it was very thrilling. And I think that maybe was the challenge in a way, if you want to say. We have a lot of paranormal shows going on the television, specifically Indian television. How MTV Drone's Call is different from those shows? What make it different? I think MTV, first of all, is the first paranormal reality show, and I think in this show you see people communicate and investigate. So they are Ghostbusters, they are paranormal bloggers, blah blah blah, and they all are doing a good job and whatever. सबका अपना मकसद होता है, कोई एंटरटेनमेंट के बना रहा है, कोई सही बना रहा है, कोई सच्चा बना रहा है. तो सब को जिसको जो बनाना है वो बना रहा है. But I feel MTV Dark Scroll पे we have communicated. We are investigating. So I think that has never happened before. Nobody's ever done that before. So have you taken any tip from your favorite host, like you mentioned Ranviji, or anybody? Have you taken any tip from anybody? यार इस वाले में टिप लेना मुश्किल था बिकॉज ये डिफरेंट टाइप का रियलिटी शो है. Something very new. So हाँ, इसमें बस मैं खुद ही अपना टिपी टो था. मुझे टिप्स पे रहना पड़ रहा था. Okay. Amit, this era is all about social media. Everything is on social media. But social media has its own pros and cons. The online scrutiny. What do you have to say about that? Nothing. The pros and the cons are in you. मतलब you नहीं, इंसान में. In people. Not machines. Not apps. Not these modern day marvels of invention, technology. All is positive. आपका दिमाग ठीक है तो ये ठीक होंगे, आप अपना दिमाग खराब रखोगे खराब होगा. सो ये आपके ऊपर है कि आपको इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए यूज करना है तो ये पॉजिटिव हो गया. आप इसको नेगेटिव के लिए यूज करोगे नेगेटिव हो जाएगा. So lastly, I do not want this interview to end. I'm loving this conversation, but still, We will talk again. मैं आपको दिल्ली में बहुत जल्दी मिलूंगा JV. Definitely. Even I'll ping you whenever I'll be in Bombay for different event. Done. My last question is one message you would like to give your audience, your fans, to watch this show. actually more than message मैं अपनी ऑडियंस को actually हमेशा थैंक यू बोलता हूँ. मेरा यही मैसेज होता है, थैंक यू फॉर द सपोर्ट. मैंने आज तक जो कुछ भी किया है आप लोग ने हमेशा सपोर्ट किया है, अच्छा किया है तो आप लोगों ने बहुत तारीफ की है. और जब थोड़ा 19-20 किया है तो आपने तब भी गिरने नहीं दिया, दोबारा मौका दिया है. आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई चेरिश दिस बॉन्ड दैट आई हैव नॉट जस्ट विद द ऑडियंस एंड फैंस, विद पीपल. I believe in people. And I feel fortunate that we are a part of this community, that I can talk to you, we can be friends. You can work together. And मैं इतना ज़रूर शेयर करूँगा कि MTV Dark Scroll पे this is one of the best teams I have worked with. I am very excited about MTV Dark Scroll, and I'm confident that when you will see MTV Dark Scroll, you will have a good time. Don't watch the show alone. That's a reminder for everybody, but we have to watch it. But don't watch it. Yeah, all the very best for your show. Thank you so much. That's it from our end. Thank you, Jaiveer. God bless you. Love you talking to you, buddy.